लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज फॉर दिस बाइक। जिस बाइक में क्या अच्छा लगा मेरे को और क्या चीज़ें ऐसी लगी जो इस बाइक में बहुत बढ़िया उन्होंने डाली हैं, क्योंकि देखो नई बाइक है, पिछले साल ही लॉन्च हुई है। तो ये है इसके प्रोज। सबसे बड़ा जो इसका मुझे प्रो लगा या अच्छी बात लगी वो है ABS, विच इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। दिस थंडरबर्ड इज द फर्स्ट बाइक जिसमें ये ABS लॉन्च हुआ है। ठीक है, आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि भाई कितना अच्छा काम करेगा, कितना अच्छा काम नहीं करेगा, बट आई मस्ट से ABS फॉर मी वर्कड very well in this bike. More than once, I mean twice, it helped me from falling off from the bike. क्योंकि आपको पता है ये सड़कें इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं है, और स्लश वगैरह अगर थोड़ी बारिश हुई या बर्फ़ पिघल गई तो स्लश बहुत ज़्यादा होता है, बाइक फिसलने के पूरे चांसेस हैं। तो ABS ने लिटरली हेल्प किया मुझे 2-3 बार बाइक से गिरने से। अब कैसे? तो होता क्या है, मेरे पास पहले क्लासिक थी जो मैं लेके गया था, उसमें ABS नहीं था। तो होता क्या था कि मान लो आपने रियर ब्रेक लगाई, अब होता क्या, कहते हैं कि रियर ब्रेक नहीं लगानी चाहिए मोस्टली, या तो बाइक धीरे चलाओ या फिर अगर बहुत जरूरी लगाने की जरूरत पड़े ब्रेक तो फ्रंट ब्रेक लगाओ। बट देयर आर सम सिचुएशंस कि आपको नहीं एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करता है कि हाँ भी आगे वाली ब्रेक लगानी है, पीछे वाली ब्रेक लगानी है, इंस्टिंक्टिवली आप ब्रेक मार देते हो। ठीक है, तो वो हो सकता है कि पीछे वाली ब्रेक हो। तो क्लासिक में होता था कि अगर पीछे वाली ब्रेक मारी तो अगर स्लश है तो बाइक स्लाइड हो जाती थी, मतलब फिसली और गिर गई। अब इसमें ABS है। अब ABS क्या करता है, ABS रियलाइज कर लेता है कि दिस इज अ सडन ब्रेक इंसिडेंट हुआ है, कि बंदे ने बहुत एकदम सडन ब्रेक लगा दिया है, तो नाउ ABS हैव टू हैंडल इट। तो ABS उसमें काम करने शुरू कर देता है। तो ABS क्या करता है, अगर आपने सडन ब्रेक मारी तो वो ब्रेक थोड़ी देर तक लगती है, उसके बाद वो ब्रेक थोड़ी टाइम के लिए, थोड़े ड्यूरेशन के लिए रिलीज हो जाती है। तो जो आपकी बाइक एकदम से स्लाइड करने वाली है वो स्लाइड नहीं करती, इट स्टार्ट रोलिंग, द टायर स्टार्ट रोलिंग, तो वो स्किड नहीं करती। तो एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ। इट्स एक्चुअली अ डिफेंस मैकेनिज्म विच हेल्प्स यू फ्रॉम स्लाइडिंग ऑफ। मुझे याद है जब मैं अपनी क्लासेस लेके गया था, गिरा था 1-2 बारी, और वो सेम कंडीशंस थी, आई कैन रिमेंबर। बट दिस टाइम आई डिड द सेम थिंग, मतलब नहीं करनी चाहिए बट आई डिड द सेम थिंग आउट ऑफ स्ट्रिक्ट, मैंने पीछे वाली ब्रेक। बट इस टाइम दैट ABS saved me from falling. ABS according to me saved me from falling. So ABS works very well in this bike, क्योंकि पहली बार लगाया किसी भी रॉयल इनफील्ड बाइक में, उसके बावजूद भी इट वर्कड वेरी वेल। मैं आई मस्ट से कि ABS वाले जिसने ABS लगाया और टेक्नोलॉजी यूज़ किया इसमें, कुडोस टू दैट गाय कि इट वर्कड रियली वेल। Next thing which I found which is good in this bike is the first time in Thunderbird 350X Royal Enfield apart from ABS has used alloy wheels and tubeless tires. तो मेरे को जब मैं लेके गया था तो मेरे को सबसे पहले उसमें ये था कि भी alloy wheels कहते हैं कि अगर सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हो, खड्डे बहुत ज़्यादा बड़े हों और अगर स्पीड से जा रहे हो तो एक्चुअली alloy wheels बेंड हो जाते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग आफ्टर मार्केट्स alloy wheel लगाते थे उसमें, क्योंकि पहले कभी आते नहीं थे। तो मैंने सुना इंसिडेंट कि वो alloy wheels लिटरली बेंड हो गए हैं। तो मेरे मन में एक कंसर्न था कि कहीं ये पता नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर यूजिंग इट। बट आई मस्ट से कि alloy wheels डिड परफेक्टली वेल। बहुत ही टेचस जगह से मैं गुजरा, खड्डे बहुत ज़्यादा थे, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा था, और बाइक हालांकि गिरी नहीं, बट स्टिल alloy wheels को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अबाउट द ट्यूबलेस टायर की मुझे नहीं कोई फील हुआ कि हवा कम हुई है। मुझे याद है कि मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट कि जब मैंने यहाँ से चला था चंडीगढ़ से, तब मैंने हवा इसकी भरवाई थी, इतनी भरवानी चाहिए, और मैं जब वापस आया तब तक इतना कोई बड़ा उसमें चेंज नहीं आया था कि हवा निकल गई है, ये है वो है, विच आई वॉज वेरी हैप्पी। क्योंकि मैं सोच रहा था साथ में कोई एयर पंप लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ, पर मैं इवेंचुअली ऐसा सबब बना कि मैं नहीं ले जा पाया एयर पंप। बट 9-10 दिन में मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे हवा दोबारा डलवानी पड़ेगी उसमें। उसके लिए थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड कि आपके अलॉय व्हील्स और आपका जो ट्यूबलेस टायर है, इट वर्क्स ब्रिलियंट। अनदर प्रो और अच्छी बात इस बाइक की है कि इसके लुक्स, इट इज़ अ शॉर्ट बाइक, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है। हाँ कि थंडरबर्ड 350 पे बनाई है, पर जो एक्स है उसकी जो लेंथ है इट्स बिट स्मॉलर देन थंडरबर्ड। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, क्लासिक से भी ये लेंथ में थोड़ी छोटी है, बट दैट गिव्स इट द यूनिक लुक। क्योंकि आज तक आई डोंट नो कि रॉयल एनफील्ड की बाइक में इतने उन्होंने कलर्स वगैरह दिए हैं,
but this is just perfect for the streets as well as for the if you are going for a long ride, क्योंकि इसका स्टांस अपराइट है. इट्स नॉट लाइक, हाँ पहले जो थंडरबर्ड थी उसमें ए बार हैंडल होते थे विच अकॉर्डिंग टू मी अफेक्ट्स योर जो टेल बोन होती है आपकी, अगर आप ऐसे ज़्यादा देर चलाओ तो इट अफेक्ट्स योर टेल बोन, सो इट्स बिट एग्रेसिव विच गिव्स यू ए गुड स्टांस फॉर बाइक. को ज़्यादा देर आप चला के भी थकते नहीं हो. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. बाइक की लेंथ छोटी है तो अगर आप शहर में ट्रैफिक में हो तो मैन्यूवर करना काफ़ी आसान हो जाता है इस बाइक के लिए. अगेन दिस बाइक इज़ द चेंज इन द रॉयल एनफील्ड दैट वी all been wanting for like so long. Another experience about जो मैं रॉयल एनफील्ड के बारे में आपको जरूर बताना चाहूँगा वो उनका कस्टमर केयर. कि जब मैं बाइक लेके गया सर्विस सेंटर पे और जो मुझे मिसिंग का इशू हुआ था जो मैंने आपको बताया, तो अब मैं आई वॉज वेरी एंग्री, परेशान भी था. तो मैंने कस्टमर केयर पे फ़ोन मिलाया, उनको पूछा कि भाई ये भाई ऐसा ऐसा है, बताओ बाइक ठीक कैसे होगी. सो दे कॉल्ड दिस सर्विस सेंटर जो पानीपत में है. ठीक है, अब चंडीगढ़ वगैरह दिल्ली वगैरह में होता तो आई कैन अंडरस्टैंड. दे कॉल्ड दिस सर्विस सेंटर इन पानीपत कि भाई ऐसा ऐसा बंदे को इशू आ रहा है. देन द सर्विस सेंटर कॉल्ड मी एंड सेड कि आपके बाइक में इशू आ रहा है ऐसा ऐसा वो. तो मैंने कहा हाँ, तो मैं ठीक करा के गया, हो नहीं पा रहा है इसलिए मैंने कॉल किया था. तो कहते कोई गल नहीं, मतलब कहते कोई बात नहीं. तो इन द मॉर्निंग दे सेंड देयर गाय, ही पिक्ड अप माई बाइक, वहाँ पे वो लेके गया, उसने सर्विस करा के ठीक करके. दैट आई वांटेड टू टेल यू कि कस्टमर केयर भी अच्छा है. So guys, this was all about pros and cons of Thunderbird 350X which I believed when I came back from Leh Ladakh. तो मैंने आपको एक honest review दी है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कंपनी के बारे में अच्छा बोल रहा हूँ या फिर कंपनी के बारे में बुरा बोल रहा हूँ या अपने बारे में अच्छा बोल रहा हूँ. जो मैंने फील किया है वो आपको बोल रहा हूँ. बट देयर समथिंग आई वांटेड टू टेल यू कि इश्यूज जो मैंने आपको बताया आपको आते हैं, इट डजंट मीन दैट कि वो आपको इस बाइक में आ रहा है, वो आपको किसी भी बाइक में आ सकते हैं. महंगी कंपनी की तो उसमें आपको आ सकते. तो इट्स नॉट लाइक कि रॉयल एनफील्ड में इश्यूज आते हैं. वो तो मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया. इट्स नॉट कि मैं कमेंट कर रहा हूँ कि भी रॉयल एनफील्ड ऐसे ही बाइकें बनाती है. वो इशू मेरे को आया, वो शायद अगर मैंने आपको बताया कि पेट्रोल ब्रिम तक नहीं भरना, शायद मैंने भर दिया हो तो मुझे ये इशू आया. शायद वाइब्रेशंस जो मेरे को पता थे कि होती हैं, मैंने स्टिल वो जो अपनी एलईडी लाइट्स है अपने वो जो लेग गार्ड है उस पर लगवाई जो नहीं लगवानी चाहिए थी शायद. बट गाइस स्टिल आप लेह लद्दाख जाओगे, मैं होके आया हूँ, मैं पहले भी गया था, कि रॉयल एनफील्ड्स इज़ द मोस्ट अबंडेंट बाइक्स. जो सबसे ज़्यादा बाइक्स वहाँ पे आपको दिखती हैं वो रॉयल एनफील्ड्स ही हैं. एंड आई मस्ट से इट्स नॉट अबाउट द बजट राइट नाउ, क्योंकि यू कैन गेट अनदर कंपनीज बाइक इन दिस बजट राइट नाउ. पहले शायद चाहे नहीं होता था तो हम कह सकते थे रॉयल एनफील्ड है तो हम चला सकते हैं, बट उस बजट में और भी बाइकें हैं राइट नाउ. बट स्टिल इफ़ यू गो, आप अगले साल जाना और आप देखना कि रॉयल एनफील्ड ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट बाइक्स, सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट बाइक्स जो आपको दिखेंगी वहाँ पे. गाइस यहाँ पे महंगी सस्ती बाइक्स की बात नहीं है. मैंने वहाँ पे कंपनी का नाम शायद नहीं लूँगा, यहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव बाइक्स भी बंद होती देखी हैं. ऐसी सिचुएशंस पे जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है, रॉयल एनफील्ड चुटकियों में निकल गई और वो बाइक नहीं निकल पाई. ऐसा है. दिस इज द आल्सो द फैक्ट. अगर मैं किसी चीज़ की बुराइयां बता रहा हूँ तो मैं अच्छाइयाँ भी बताऊंगा. और रॉयल एनफील्ड का ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बाइक खराब हो तो वो खराब ही होगी है. आप कहीं पर भी हो, इमेजिन लेह में उसका सर्विस सेंटर है, तो अगर आपकी वहाँ पर भी आपने सर्विस करानी है जाके तो आप करा सकते हो. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपकी बाइक खराब होगी है तो आप उसे ठीक ही नहीं करा सकते. बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बाइक इज़ दैट अब कहीं पर भी, जैसे मैं था रामबान में, आई मीन हु वुड एक्सपेक्टेड कि वहाँ पे मुझे एक मैकेनिक मिल जाएगा जो मेरी बाइक ठीक कर देगा. ठीक है, सी ऐसा होता है. अगर आप मान लो कोई महंगी बाइक लेके जा रहे हो, स्पेशली आप लेके जा रहे हो, ठीक है, लेके जा रहे हो और वहाँ पे आपकी बाइक में कोई इशू आ जाता है. ठीक है, अब वहाँ पे ठीक करने वाला नहीं है, तो व्हाट यू गोना डू? आप बुलाओगे फ़ोन करके किसी कैरियर को और बाइक रखोगे उस पर और वहाँ तक लेके जाओगे जैसा भी सेंटर है, या फिर आप उसको कहोगे नहीं यार वापस ही ले जा, मैं यहाँ से बाइक हायर कर लेता हूँ, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली गोना बी रॉयल एनफील्ड, और मैं आगे जाऊँगा. तो दिस इज द थिंग अबाउट रॉयल एनफील्ड. गाइस, आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट रॉयल एनफील्ड बाइक इज लाइक अ गुड वाइफ.
शी विल फाइट विद यू, उसको मनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, बट शी विल नेवर लीव यू, जस्ट लाइक रॉयल एनफील्ड बाइक। अब जैसे मेरे को इशू आया, ठीक है, इशू आए और इशू ठीक हो गए। अगर इशू आए होते, इशू ठीक ना आए होते, तो मैं आपको ये कहता कि भाई हाँ भी यार क्या है यार, ये तो खराब भी हुई, ठीक भी नहीं हुई। खराब तो कोई भी बाइक हो सकती है, खराब तो साइकिल भी हो जाते हैं आपके, खराब तो गाड़ी भी होती है आपकी, खराब तो गोडे भी हो जाते हैं आपके। इट्स नॉट लाइक कि कोई चीज खराब हुई है, खराब हुई कितनी जल्दी वो ठीक हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज रॉयल एनफील्ड, दैट आई वांटेड टू से यू अबाउट रॉयल एनफील्ड। और इसी की वजह से रॉयल एनफील्ड के बहुत ज़्यादा कस्टमर है इंडिया में। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि भी टेक्नोलॉजिकल पुरानी है, ये है वो है, ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं तो अभी भी एयर कूल्ड इंजन यूज़ करते हैं। अब उसके भी रीज़न है अपने। अब आप कोई ऑयल कूल्ड इंजन लेके जा रहे हो, साथ में तेल लेके जा रहे हो, ठीक है। मैं बाइक लेके गया, ना तो मैंने चेन ल्यूब यूज़ की, ना तो मैंने चेन क्लीनर जो भी होता है वो यूज़ किया, ठीक है। ऑयल नहीं चेंज किया, ऑयल जो मैं भरवा के गया पहले सर्विस पे 500 किलोमीटर के बाद जो पहली सर्विस होती है वो करवा के गया था। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। जो इशू मेरे को हुए थे दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू जो चीज़ मैंने नहीं कराई, वो चीज़ होनी थी वो होगी, ठीक है, ठीक भी होगी। आपको लगता है कि आपको कोई और रिव्यूज़ चाहिए थे या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो मैंने नहीं बताई, काइंडली कमेंट्स में डालिए, मैं आपको जवाब दूंगा कमेंट्स में। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा कमेंट्स हैं, कुछ ज़्यादा रीजंस हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं, तो आई कैन मेक अनदर वीडियो इफ़ यू वांट फॉर दिस। So guys, stay tuned for my channel because some good adventures are coming up in the future, and I hope you guys keep on watching my channel and keep blessing me. और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो do like and subscribe, शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त वगैरह थंडरबर्ड लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। I must say, see you next time.